नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे और आपका परिवार भी। दोस्तों, आज देर, इसे रात ही कह सकते हैं, आज रात को इस तरह लाइव आने का उद्देश्य तो विशेष होगा ही। दोस्तों, सोशल मीडिया पे मेरे बहुत से ढेर सारे मित्र जुड़े हुए हैं। माननीय सांसद भी हैं, माननीय मंत्री भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं, व्यापारी भी हैं और राजनीतिक भी हैं। और वो मित्र भी हैं जो शिक्षक भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और वो माता बहनें भी हैं जो एक गृहिणी भी हैं, और छात्र और छात्राएं भी हैं। दोस्तों, बहुत ढेर सारे लोग हैं और इन ढेर सारे लोगों को मिलाकर ही एक बेहतर समुदाय बनता है। माना यह जाता है कि हर समुदाय बड़ा बुद्धिजीवी होता है, माना जाता है। सिर्फ उस समुदाय में जीवन यापन करने वाला हर व्यक्ति अपने समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के प्रति सचेत रहता है। जिस समाज के व्यक्तियों ने अपने सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता दी, आज वो समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही मजबूत हो गया है। जिस समाज ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन को महत्व नहीं दिया, आज उस समाज के लोग दर-दर भटक रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, स्वास्थ्य से परेशान हैं और शैक्षिक रूप से भी परेशान हैं। अभी मैं लाइव आने से पहले देख रहा था, लगभग कि 250 से 300 लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रहे हैं, पर इनमें से ज्यादा ये लोग हैं जिनका जीवन यापन सेल्फी की तरह चल रहा है। पैदा हो लिए हैं, पढ़ लिख लिए हैं थोड़ा बहुत, किस्मत ने थोड़ा साथ दिया तो नौकरी पेशा व्यापार में आ गए, रंग रूप ठीक था तो शादी ब्याह भी हो गई, बच्चे बच्चे भी पैदा हो गए हैं और कुछ दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। दोस्तों, रिश्तेदारी में बताते हुए कि हमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छा काम किया था। दोस्तों, जीवन का मतलब सिर्फ पैदा होना ही नहीं होता है, शिक्षा लेना ही काफी नहीं है, बच्चे पैदा ही करना काफी नहीं है और शादी करना भी काफी नहीं है। जीवन जब आपके समुदाय या देश के किसी काम आ जाए तो समझिए कि आपका जीवन और पैदा होना सही हुआ। नहीं तो जानवर भी तो आता है ना इस तरह से, बड़ा होता है, पैदा होता है, खाने का जुगाड़ ढूंढता है, खाता पीता है, कुत्ते जानवर जैसे मर जाते हैं। तो अभी मैंने कहा ना कि मानव बड़ा बुद्धिजीवी प्राणी है, जानवर और प्राणी में अंतर होता है, और आदमी को अपने समुदाय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ बलिदान और त्याग करना ही होता है। दोस्तों, आज दिन भर लगभग कि 100-200 लोगों से मेरी वार्ता हो गई। कई फोन ऐसे भी आए थे जो दिल को दुखाते हुए भी गए, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर मुझसे चर्चाएं भी करते रहे। कुछ नए स्वयं सेवक हमसे जुड़े भी हैं। आज हमारे प्रिय मित्र रमेश तासी जी का जन्मदिन है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपके प्रिय हैं ही, ये प्रिय आपके भी हैं। रमेश जी ने आज कुछ साल पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले अपने जीवन को समाज के नाम समर्पित कर दिया था। जीवन में शादी न करने का संकल्प भी लिया था। उस संकल्प के अनुपालन में आज रमेश जी
आपके उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, घर-घर में जो भी उनको दिशा निर्देश दिया जाता है, गांव-गांव में जाते हैं, शैक्षिक और आर्थिक विषयों पे अपनी बात रखते हैं। कैसे ये समुदाय शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा। मैं उन सभी 315 स्वयंसेवक दोस्तों का धन्यवाद बोलता हूं, जिन्होंने सामाजिक उत्थान का महत्व समझा और अपना घर द्वार छोड़कर आपके लिए, आपके समुदाय के लिए, आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दुष्ट मानसिकता के होते हैं, वो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं कि आज जिस सम्मान से आप जी रहे हैं, जिस आर्थिक व्यवस्था का जीवन यापन कर रहे हैं, उस जीवन यापन और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़े बड़े त्याग दिए हैं। आज वही 300 से ज्यादा हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक आप और आपके आने वाले भविष्य के लिए गांव-गांव, घर-घर में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्वयंसेवक हैं, कोरोना काल भी चल रहा है, फिर भी डिजिटल रूप से या अन्य माध्यमों से अपना सारा काम कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार रमेश पासी जी और हमारे कई जिम्मेदार दोस्तों द्वारा सोशल मीडिया पर अपील की गई है, एक बेहतर जीवन यापन करने के लिए जीवन बनाया भी जाएगा, जिससे आने वाला समाज ये न कभी आपसे कह पाए कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया ही नहीं कि आपको सम्मान मिले। दोस्तों, बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं जो बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकरें खा के कभी 1000-2000 की नौकरियां करते हैं, कभी 5000 की नौकरियां करते हैं। मैं उन सभी दोस्तों से अपील करना चाहूंगा, सामाजिक परिवर्तन की इस लड़ाई में हमारा आप साथ दें, स्वयंसेवक बने और समाज को सामाजिक और आर्थिक विषयों का ज्ञान दें। आज इन्हीं स्वयंसेवक की बदौलत ये समुदाय उत्तर प्रदेश में अपने बहुत ही विकासीय स्वरूप में आया है। दोस्तों, ये जो स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, इनकी भी परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम पे और आप पे भी है। मैंने कई बार अपील की है और सामाजिक प्लेटफॉर्म पे कई स्थानों से कई लोगों ने अपील की है कि ये जो स्वयंसेवक हमारे और आपके भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके जीवन यापन के लिए आप आर्थिक सहयोग करें। बहुत से दोस्त सुनते हैं और कान में रुई डाल के सो जाते हैं। दोस्तों, उसी दिन आप जगेंगे जिस दिन आपका विनाश तय होगा। यकीन मानिए, ये जो सामाजिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश है, इसके उतार चढ़ाव से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बचा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, शैक्षिक रूप से मजबूत हैं, तो आपको कभी समाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको इस सामाजिक परिवेश में रहना है, जीवन यापन करना है, शादी ब्याह करना है, जीवन मरण करना है, तो समाज के हर व्यक्ति को, वो अंतिम पंक्ति में या दूर दराज कहीं भी बैठा हो, उसके आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जिम्मेदारी आप सब पे है और हमारे पे भी है। अगर आप महीने भर में 2-4-10 हजार रुपए कमाते हैं, आप शिक्षक हैं, नौकरी पेशा हैं, माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबों से मैं अपील करूंगा, ऐसा नहीं कि आप माननीय मंत्री और सांसद बन गए तो सामाजिक मूल्यों के आप बाहर चले जाएंगे। ये वीडियो जरूर वो देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो कल चोरी से देख लेंगे। उन सबों से अपील कर रहा हूं, दीपदान आंदोलन में अपना सहयोग करिए। आप अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाइए, मुझे उससे मतलब नहीं, अपनी क्षेत्रीय जिम्मेदारी निभाइए, उससे मतलब नहीं है, पर जो आंदोलन सार्वजनिक रूप से सर्व समाज के लिए चल रहा है, उसमें आपको अपने जीवन का अंशदान करना ही होगा। और जो मित्र ऐसा नहीं करेंगे, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं, सोशल मीडिया पे नकारेपन का परिचय हमको बिल्कुल ना दें। मुझे उनकी और इस समाज को कदापि जरूरत नहीं है। और उन दोस्तों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा जो बेवजह की सेल्फियां डाल डाल के, ये सामाजिक आंदोलन का फोल्डर है, कोई फिल्मी हीरो हीरोइन का फोल्डर नहीं है कि जो चाहते हो डाल दिया।
उसके लिए बहुत से दोस्त हैं। फेसबुक अपना एक ऐड भी देता है कि मित्रता अपने विचार वालों से ही आप करें। अगर आप सामाजिक आंदोलन के इस विचार से सहमत नहीं हैं तो मित्रता के लिए बहुत से फोल्डर बने हुए हैं, उनमें जाइए। दोस्तों, ये मेरा मैसेज आप सभी उन दोस्तों तक शेयर करेंगे। शर्माइए नहीं, मैंने बहुत देखा, बहुत आप लोग शर्माते हैं। और अनुरोध भी कर रहा हूं, इस सामाजिक आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। ये जो लोग अपना घर द्वार छोड़ के आपके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए गांव-गांव दर-दर भटक रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी को निभाइए और अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनिए। दोस्तों, आज रमेश जी का जन्मदिन भी है। हमारे बहुत से दोस्तों का जन्मदिन आता है, कई लोग कहते हैं मैं उनको विश नहीं करता हूं। दोस्तों, समर्पण तो करिए, संपूर्ण समर्पण करिए। ये मजाक नहीं है सामाजिक आंदोलन कि बस आए और फ्लाइंग विजिट किए सोशल मीडिया पे, एक लाइक मारा, क्लिक मारा और ये लिख दिया शैलेंद्र जी जय हो, रमेश जी जय हो, नरेंद्र पासी जय हो, उमेश पासी जय हो। अगर ऐसा कहे कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप अपने आप को, अपने समुदाय को भी आप अंधेरे में रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं देश के कई जिलों में गया, कई प्रांतों में गया, वहां भी छोटे छोटे समूह संगठन चल रहे हैं। ये नाटक नौटंकी दोस्त बंद करिए। सामाजिक विकास एकरूपता में होता है। अगर किसी को किसी तरह के प्रश्न के उत्तर चाहिए होंगे, मेरे मोबाइल नंबर 9455665066 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। ईमेल भी हमारे सोशल मीडिया पे जो भी मेरा ईमेल डाला हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर डाला है, सब असली है और मैं खुद भी असली हूं। दोस्तों, इसी विनम्र के अनुरोध के लिए मैं आज आपके साथ इस टाइम पे लाइव आया था। बहुत से वो दोस्त जो सामाजिक आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, उन्होंने अपना सहयोग रोक दिया। उन सब से मैं पुनः अपील करूंगा, दोस्तों, आपका एक पेन पेंसिल ही, आपका 1 रुपए ही इस सामाजिक आंदोलन को ऑक्सीजन का काम करता है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अगर नहीं ये पता है कि इस अंशदान को हम कहां करेंगे तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। रमेश पासी जी का फोल्डर है, पुष्पेंद्र पासी जी का फोल्डर है, नरेंद्र पासी जी का फोल्डर है। किसी भी फोल्डर पे जाके आप वहां पे बात करके लिख सकते हैं। विजय जी से आप बात कर सकते हैं। बहुत से स्वयंसेवक हैं, इस सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। अपने क्वेश्चन आंसर करिए कि नहीं मुझे भी अंशदान करना है। यह आपकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आईएएस हूं, कलेक्टर हूं, पीसीएस हूं, टीचर हूं या कुर्ता पैजामा पहना हुआ फटीचर नेता हूं, तो मुझे यह व्यक्तिगत रूप से कहा जाएगा, तो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ना पालिए। अगर आप सामाजिक आंदोलन में साथ नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि आप कुर्ता पैजामा तो पहन के आएंगे पर आप नेता नहीं कहलाएंगे। और उन जिम्मेदार पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूं मैं, लखनऊ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कान में रुई डाल के बैठे रहते हैं और बेवजह राजनीतिक घरानों को चंदा देते रहते हैं चोरी चोरी, मुझे सब पता है। उन लोगों से कहना चाहूंगा कि निकल के आइए, घर छोड़ के आइए, एक दिन हमारे पास आइए और मदद करने की अपील के साथ और मदद लेके आइए। दोस्तों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और सामाजिक आंदोलन में स्वयं प्रबल प्रयास करिए। अपनी तरफ से बात करिए लोगों से और कभी जरूरत पड़े तो आप हमसे भी बात करिए। रमेश जी को पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज जिनका बर्थडे था उन सभी दोस्तों को शुभकामनाएं, बधाई। और जिनका बर्थडे इस साल है उन सभी दोस्तों को एक साथ शुभकामनाएं, बधाई। मेरे फोल्डर पे अब शादी की सालगिरह 25 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया। आज पड़ोसी की शादी, आज भतीजी का बर्थडे है। हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस तरह की हरकत कम से कम मेरे फोल्डर पे ना करिए। उसके लिए आप मुझे अनफ्रेंड कर लीजिए और जो शादी ब्याह फोल्डर वाला है उस पर आप लोग चले जाइए और अच्छी अच्छी फोटो खींचिए और उसमें डालिए, लाइक दिन भर करिए। सामाजिक आंदोलन में प्रतिभाग न करने वालों के लिए हमारे पास तनिक भी ना ही समय है और ना मैं उनको लाइक कर सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।